बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब राठौर और आप देख रहे हैं MM न्यूज़। नाज़रीन इकराम, जब मसीहा ही आपका दुश्मन बन जाए तो फिर किसके पास दर्द की दवा लेने जाया जाए। आज एक ऐसी कहानी आपको बताने जा रहे हैं कि जो कि डेरा गाजी खान में एक साल का बच्चा था और बच्चे का खुतना करते हुए डॉक्टर ने उसका अज़ू तनासल मुकम्मल जड़ से काट दिया। इस वाक़े को 6 महीने हो चुके हैं। जो बच्चे के वर्सा हैं वो इस वक्त दर बदर की ठोकरें खाते हुए फिर रहे हैं और इंसाफ के तलबगार हैं। लेकिन डॉक्टर्स की जानिब से, अदारों की जानिब से अब तक उनके साथ क्या ताउन किया गया, क्या उनकी कोई दाद रसी की गई, उनकी बात को सुना गया, इसके ऊपर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले आप अपना नाम और अपना जो तारुफ है वो करवा दें, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। जी, ये मेरा बेटा है मोहम्मद अब्दुल्ला, मैं इसका बाप हूँ। मोहम्मद अहमद, तहसील कोट छुट्टा, ज़िला डेरा गाजी खान के रहने वाले हैं हमने बच्चे का ख़तना कराना था, तो ख़तना कराने के लिए हम जिना सर्जिकल कम्प्लेक्स कोट छुट्टा में गए। वो जहाँ एक दरिंदा बैठा है ग़ुलाम अब्बास नामी, मैं तो उसको डॉक्टर भी नहीं मानता, ना उसको इंसान मानता हूँ। वो एक दरिंदा है इंसान के रूप में। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह उसको और उसके ख़ानदान को इंशाअल्लाह इससे भी ज़्यादा सज़ाएं देगा। अच्छा, ये बताइएगा कि जो डॉक्टर साहब थे उनके पास आप खुतना करवाने के लिए लेकर गए बच्चे को, तो क्या वो पहली दफ़ा कोई खुतना कर रहे थे या उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा था कि वो कोई मतलब फेमस थे? क्या था, क्यों लेके गए उनके पास? कोई और डॉक्टर नहीं था? नहीं सर, हमें तो ये पता नहीं है। उसकी बाहर जो डिग्रियाँ लगी हुई ना, वो बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लगा के पोस्टर लगाए हुए हैं। अस्पताल ऊंचा सा 3 दौरा बनाया हुआ है उसने। हमें क्या मालूम कि ये दरिंदा डॉक्टर नहीं है या अताई डॉक्टर है, हमें पता नहीं था। हमने तो ये तो आम सा खतना है, 2 मिनट 3 मिनट लगते हैं इस खतने में। तो हम तो खतने की नीयत से गए। जब डॉक्टर साहब को कहा कि हमने खतना कराना है तो उसने बच्चे को लिया और ऑपरेशन थिएटर में ले गए, बैर भी नहीं किया। तो उसके बाद उसमें काफ़ी लेट होगी, तो मैंने पूछा मेरे बच्चे को ले आए, इतना काफ़ी देर हो गई है। तो उन्होंने कहा कि अभी वापस करते हैं। इस आसना में उसने जो है ना 1.25 घंटा लगा दिया मेरे बच्चे का खतना करते करते। यानी कि उसके अंदर ऑपरेशन थिएटर के अंदर वो कोई तजर्बे मशीनें लगाकर मेरे बच्चे का जो तनासल उज़्व है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया उसने। फिर बच्चे को घर ले गए, बच्चा सारी रात तड़पता रहा। सुबह फिर हम डॉक्टर के क्लिनिक गए कि हमें डॉक्टर से मिला दें, ये बच्चा सारी रात तड़पता रहा है। तो वो डॉक्टर ने जब देखा कि मरीज़ अंदर आ गया है, क्योंकि उसको खतने के टाइम मालूम हो गया था कि मुझसे बहुत बड़ा जुल्म हो चुका है, तो उसकी बनिस्बत वो साइड पे हो गया। उसने अपने 2 बेटों को आगे कर दिया। तो हमने उसको रिक्वेस्ट की उनको कि हमें डॉक्टर साहब से मिला दें। तो वो कहने लगे कि डॉक्टर साहब आउट ऑफ सिटी हैं। हमने बार बार मिन्नत समाजत की, उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब उम्रे पे चले गए हैं। लेकिन डॉक्टर साहब उधर मौजूद थे। फिर उन्होंने हमें धक्के दे के, धमकियां दे के बाहर निकाल दिया। अब ये बताइएगा कि आपने वहाँ पे थाने में या किसी जो सरकारी अदारे हैं, DHO के पास, किसी के पास आप गए हैं, उनसे बात की है इस बारे में? जी, जब हमारे बच्चे की कैफियत जब पट्टी सिरकी तो हमने देखा, तो नज़दीक डॉक्टर अयाद अली कुरैशी साहब हैं, हम उनके पास गए। उन्होंने जब देखा, उन्होंने कहा कि ये बच्चे का बिल्कुल खतना गलत किया गया है, ये बहुत बड़ा नुकसान कर दिया इस दरिंदे ने। अभी कुछ देर कबल आप ये भी बता रहे थे कि ये आपका इकलौता बेटा है जी। क्या उस इलाके में जिस डॉक्टर से आपने खुतना करवाया इनका बच्चे का, उस इलाके में उस डॉक्टर की कोई रेपुटेशन, इससे पहला कोई केस ख़राब हुआ हो या अब मतलब इस तरह का कोई था कि वो बंदा जाली डॉक्टर है? जी, हमें पहले तो मालूम नहीं था, क्योंकि हर इंसान आजकल अपने कारोबार, अपने यानी कि दुनियादारी में लगा है। जब खतना हमारे बच्चे का हुआ, जब इस मुश्किल घड़ी में हम आए, तो फिर हमें पता चला कि किसी का उसने गलत इंजेक्शन से किसी के बाजू इधर खड़ गया। हमारे इलाके में एक औरत है और उसकी इसी वजह से शादी भी नहीं हो सकी। वो मजबूर होकर बेचारी घर में बैठी है, उसको इंजेक्शन गलत लगाया, उसकी बाजू इधर सुकड़ के खड़ गई। जी, हमारी पहले हम MLC कराने गए थे, क्योंकि FIR पहले नहीं होती, पहले MLC होती है इस मामले में। तो हम MLC के लिए गए, वो भी डॉक्टरों का डिपार्टमेंट है। उन्होंने हमें पहले तो हमारी डॉक्टरी MLC नहीं काटते थे, तो 6-7 दिन के बाद धक्के खाने के बाद रात के 12-1-2 हो जाते थे। तो फिर हमारी MLC कटी। MLC के बाद हमारी FIR नहीं होती थी। तो फिर हम बार बार मिन्नत समाजत करते रहे कि हमारी FIR काटे। MLC में
डॉक्टर साहब ने वाज़े लिखा है कि एतलाफ़ उज़्व गिल्टी 334 दफ़ा, तो उसके बावजूद हमारी FIR नहीं कट रहे थे। फिर हम गए कमिश्नर साहब के पास, कमिश्नर साहब ने आर्डर किया, दरख्वास्त पे मार की DPO साहब को, तो फिर DPO साहब ने आर्डर किया, वो 11/4/2023 को हमारी FIR हुई। जब इसको मालूम हो गया कि FIR हो गई है, इसने उम्रे की आड़ में बेटे अपने को लेके ये उम्रे में चला गया। अब डेफिनेटली उम्रे से वापस आएंगे तो FIR हुई हुई है तो वो अरेस्ट हो जाएंगे, क्या वो इतने बाअसर हैं? जी जी, वो उम्रे से वापस आ गए थे महीने के बाद या जितने दिन थे उनके, सीधा वो लाहौर से अदालत आए। उन्होंने अबूरी पहले उन्होंने लाहौर में अदालत में गए कि हमें DG खान तक गिरफ़्तार ना किया जाए। फिर DG खान जब पहुँचे तो अबूरी करा ली उन्होंने। उसके बाद जो है ना, जब अदालत में हमारा केस चल रहा था तो वकीलों को मालूम हो जाता है कि अब ज़मानतें खारिज होने वाली हैं, तो उसने फिर पुलिस के साथ मेल जोल करके, जो पहले महकमा उस टाइम बैठा था, अभी नहीं, जो उस टाइम महकमा पहले पुलिस का बैठा था, उससे मिलजुल के साज़बाज हो गए। तो फिर हमारे केस का रुख भी उन्होंने फेर दिया, इल्तवा में रख दिया। फिर इसने ज़मानतें भी उठा ली। उसके बाद ज़मानतों पे है नहीं, उसके बाद तो ज़मानत तो उसने उठा ली। फिर हम बेबस हो के घर बैठ गए। जब पुलिस भी खुद कहने लगी कि हम इसको गिरफ़्तार नहीं करते जब तक कोई राय नहीं आती, राय की आड़ थी। अब तो हेल्थ केयर से राय भी आ गई, उन्होंने भी इसको नेग्लिजेंस लिखा है। उसके बावजूद भी फिर हम IG पंजाब लाहौर गए। इसी वजह से हम तो परेशान हैं, हमारा बच्चा है, हमें 6-7 महीने हो गए धक्के खाते खाते खाते। फिर हम IG पंजाब के दफ्तर गए तो एडिशनल IG साहब ने मेरे बच्चे को जब देखा, उन्होंने फ़ौरन जो है ना फ़ोन उठाया, डेरा गाजी खान DPO से बात की। जो हसन अफजल साहब हैं DPO डेरा गाजी खान से, अभी उनका तबादला हो गया है, उन्होंने बिल्कुल फौरी आर्डर किए कि इसको गिरफ़्तार करो और इसका इबरत का मकाम बना दो। तो फिर जब वो गिरफ़्तार करने गए, वो थानों से या किसी और जगह से बात लीक होती है, वो हस्पताल छोड़ के थोड़ी देर पहले चला गया। उसने जाके फिर ज़मानतें दायर कर दी। कभी ज़मानतें दायर करता है, कभी ज़मानतें उठा लेता है। हम धक्के खा रहे हैं। जो सज़ा उस दरिंदों को मिलनी है वो हमें सज़ाएँ मिल रही हैं। नाज़रीन किराम, आपने इनकी स्टोरी को ज़रूर सुना है और ये एक दर्दनाक कहानी है कि उस 1 साल का बच्चा, जो इनकी अकलौता बच्चा है, 3 बेटियाँ हैं और 1 बेटा है, और 6 से 7 महीने हो गए इनको पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ अदारों में धक्के खाते हुए। अब इनका यही कहना है कि हमें जल्द से जल्द इंसाफ दिलाया जाए और मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करके उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए, ताकि मुस्तक़बिल में उस इलाके में इस तरह के जो डॉक्टर्स हैं, जाली डॉक्टर्स, उनकी वजह से किसी और का बच्चा इस परेशानी का शिकार ना हो। और हमारी अपील भी है, हम इस इस्लामाबाद में इस वजह से आए हैं कि हमें मेरिट पर इंसाफ मिला जाए। हम चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जाके कहेंगे और अपना बच्चा दिखाएंगे, क्योंकि हमने सुना है कि वो बहुत बड़े अच्छे इंसान हैं। और जब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब आला, जब आप इस मनसब पे आए थे तो आपने कहा था कि हम इस मकसद से बैठे हैं कि गरीब आवाम को हक देंगे और हक और इंसाफ दिलाएंगे। तो हम इसी सोच से इस्लामाबाद में अपने बच्चे के साथ आए हैं ताकि हमें मेरिट पर इंसाफ दिया जाए। ये है वो बच्चा जिसके साथ उस डॉक्टर ने जो कारस्तानी की है। इस बच्चे के साथ होने वाला जुल्म है, कल उस इलाके में बैठे हुए दीगर जो लोग हैं उनके बच्चों के साथ भी वो डॉक्टर्स कर सकते हैं। अगर अभी हुकूमत एक्शन लेगी, जो सेहत का इदारा है, वजारत सेहत है, वो इसके ऊपर एक्शन लेगा, तब जाके इस तरह के मसाइल जो अताई डॉक्टर्स हैं वो उनके हाथ रुक सकेंगे। वरना उनके हाथ हमारे गिरेबान, हमारी गर्दन और हमारे दिगर जो अज़ा हैं उनको काटने में उनको कोई तंगी नहीं होती, वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। इस्लामाबाद से दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। ताज़ा तरीन खबरें, तहकीकाती रिपोर्ट्स और स्टॉक मार्केट के हालात, खेलों की खबरें, शोबिज़ और सोशल मीडिया ट्रेंड्स, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। MM न्यूज़ की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और बाखबर रहें।